नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 24 सितंबर 2025 और दिन है किसान भाइयों गुरुवार। सुबह से ही काफ़ी व्यस्तता रही, मैं आपको दोपहर को वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देनी थी, इसलिए मैंने कहा चलो शाम को ही आपसे मुलाकात करते हैं। काफ़ी मैसेज भी आ जाते हैं, तो हमारे चहेते किसान भाइयों के लिए हमारा आना मजबूरी बन जाता है। और जब तक आपसे एक बार बातचीत नहीं होती, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तब तक कुछ ऐसा लगता है कि आज कुछ रह गया। तो आप आज किसान भाइयों बहुत समय नहीं निकालूंगा, कुछ आपके लिए ज़रूरी बातें हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, आज दिल्ली आज़ादपुर में मंडियों में व्यापारियों ने और आड़तियों ने मंदड़ियों के मुंह पर दे तमाचे और दे तमाचे जड़ दिए। सुबह से ही जैसा कि मंदड़िया फूले नहीं समा रहे थे कि भाई 200 प्लस गाड़ियां हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में और आज तो रेट गिरेंगे और फिर हमारी बल्ले बल्ले। क्योंकि कुछ लोग ऐसी मानसिकता पाले हुए हैं किसान भाई, या तो उन लोगों के पास अब आलू नहीं है, सारा बेच चुके हैं, तो और यानी कि मेरा आलू मंदा बिक गया है तो किसी भी किसान का महंगा नहीं बिकने दूंगा, इस तरह के कुछ मानसिकता पाले लोग हैं। या कुछ इस तरह के लोग हैं जो मंदा करके और खरीदना चाहते हैं, बाद में उनको दिखाई दे रहा है कि आलू तो बाद में महंगा होना है, तो अब कैसे भी करके हम आलू खरीद लें और उसको अपना स्टॉक बना लें। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कोल्ड मालिक, जो कुछ में से जिन्होंने मंदे में ही किसानों को आलू बेच करके अपना लोन चुकता कर लिया। अब अगर आलू रेट बढ़ गया तो किसान उनके सिर को खाएंगे, उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ न कुछ लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कैसे भी करके आलू का रेट ना बढ़ जाए। लेकिन किसान भाइयों, ये तो होना ही था, आलू के रेट बढ़ेंगे ही। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आलू के रेट बढ़ाने के लिए और वो अब धीरे धीरे काम करेंगी। लेकिन एक बात को विशेष ध्यान रखना होगा, आज तो चलो ठीक है किसान भाइयों, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में काफ़ी बड़ी आवक, 200 प्लस गाड़ियों की आवक के बावजूद रेट स्थिर रहे। ज़्यादा थोड़ा बहुत तो किसान भाइयों सुबह सुबह दबाव महसूस हुआ, लेकिन जैसे बिक्री बढ़ती चली गई रेट स्थिर हो गए। और लेकिन मंदड़ियों पर तो तमाचे पड़े ही हैं। साथ साथ किसानों की मात्र 40 गाड़ियाँ बैलेंस हैं, जिसमें 40 गाड़ियों में करीब करीब इसका 30% आप कह सकते हो, यानी कि करीब 15 गाड़ियों का 20 गाड़ियों का माल से ज़्यादा नहीं है आलू। तो इस तरह से बिक्री बढ़िया रही है। इसके अलावा सभी मंडियों में बिक्री बढ़िया रही है। और किसान भाइयों, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज से अब सूचना ये आ रही है कि 60, 65, 70% तक की निकासी हो चुकी है। और अब बीज निकासी वहाँ पर जहाँ पर अगेती बुवाई होती है वहाँ बीज निकासी युद्ध स्तर पर जारी है। इस तरह से करीब 15-20% बीज और निकल जाएगा तो 90%। और अभी महीने हमारे पास अक्टूबर और नवंबर, कम से कम 2 महीने हर किसी के पास है। और जो कोल्ड स्टोरेज दिसंबर और जनवरी में भी चलते हैं तो उनका आलू तो उस समय भी बिकेगा। तो चिप्सोना आलू के जो हमारे किसान भाई है, वो एक जो नियम है किसान भाइयों अर्थशास्त्र का, कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसको मत खराब करिए। आप उस नियम के आधार पर चलिए, जितनी डिमांड हो केवल उतनी सप्लाई दीजिए। कुछ न कुछ प्रयास ऐसा लोगों का जरूर रहा है। 200 प्लस गाड़ियां दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कैसे भेज दी आपने, और वो तो अच्छा रहा कि ठीक है बिक्री हो गई। अगर बिक्री नहीं हो पाती तो कल रेट गिर जाते। और किसान भाइयों, सोमवार को फिर से आपको विशेष ध्यान रखना है, शनिवार और सोमवार का विशेष ध्यान रखना है। अब नवरात्रि में आपको माता रानी कृपा पर बरस रही है, इसको बरसते ही रहने दें। कुछ और आप संयम बरतें, धीरे धीरे आलू को निकालें। एक साथ मंडियों में बहुत ज़्यादा दबाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से आलू पे की भाव में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। लेकिन समय बहुत बलवान है किसान भाइयों, बाढ़ से या जो भी तरीके से आलू की रेटों में बिक्री हुई है। दूसरी बात किसान भाइयों, हमारे पास खबर आ रही है, हसन से भी खबर है, मात्र 10% आलू बचा है। डिम्बम की जोरदारी से फसल चल रही है। डिम्बम का जैसे ही डिम्बम समाप्त होती है तो आगरा आलू के रेटों में वृद्धि संभव है किसान भाइयों। तो जब आगरा के रेट बढ़ेंगे, साउथ के रेट एकदम से बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सभी जगह के रेट बढ़ेंगे। तो ये भी हमारे पास खबर है कि हसन अब अंतिम दौर में है, डिम्बम ढलान पर है। और अगर ये डिम्बम भी समाप्त हो जाती है कुछ ही दिनों में तो फिर तुरंत आगरा आलू का जो साउथ क्वालिटी का आलू है उसके रेटों में सुधार संभव है किसान भाइयों। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो आलू चल रहा था मंडियों में वो किसान भाई वो सब ABC को C क्वालिटी का, यानी कि जो निर्बल आलू होता है उसको निकालने पर जोर दे रहे थे, जिसकी वजह से रेट नहीं उठ रहे थे। जैसे ही बढ़िया आलू मंडियों में पहुँच लगा है, बढ़िया आलू के रेट बहुत अच्छे रेट ही मिल रहे हैं। आज भी जयपुर मंडी की बात करें तो 100 से ज़्यादा गाड़ियां थी जयपुर मंडी में, उसके बावजूद भी स्थिर रेट रहे। 13-13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ, वहीं 10 से 12 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। और हल्का जो हाइब्रिड आलू वो 6 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हॉलैंड वही 12-14-15 रुपये किलो तक बिक्री हुआ है। और गुजरात की भी यहाँ गाड़ी पहुँच रही है, वो 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो किसान भाइयों, ये इन सब चीज़ों से साबित हो रहा है कि ज़बरदस्त आवक के बाद भी
रेटों में बढ़िया रेट का आलू बढ़िया रेट से बिक रहा है। इस बात को अब भारतीय भी समझने लगे हैं कि जब कोल्ड स्टोरेज पर किसान मंदा आलू बिक्री नहीं करेगा तो फिर कहीं न कहीं व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो हमें रेट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से रखना भी चाहिए। आज 100 गाड़ियां थी जयपुर मंडी में और जिसमें केवल 20-22 कल की बैलेंस बची थी, 80 गाड़ी नहीं पहुंची। तो यहाँ पर भी किसान भाइयों आने वाले समय में आपको संयम बरतना होगा, कंट्रोल रखना होगा। बहुत ज़्यादा आवक पहुंचेगी तो फिर ज़्यादा दिन तक आप इसको स्थिर नहीं रख सकते रेटों को, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी संयम बरते। दिल्ली आजमपुर में रेट स्थिर रहे थे। बाराबंकी में रेटों में काफ़ी ठीक ठाक 50 पैसे किलो का उछाल यानी कि 50 देखा गया है यहाँ पर, और बिक्री भी ज़बरदस्त रही। यहाँ पर भी आमदनी तो बहुत है, आमदनी कोई कम नहीं है, लेकिन बिक्री भी बहुत तेज़ी से कहते हैं तूफानी गति से बिक्री हो रही है। चिप्सोरा या 12 से 13 रुपये किलो बिका है, हल्की क्वालिटी 11 साढ़े 11 भी बिका है। हॉलैंड 13 से साढ़े 13 रुपये किलो और राजेंद्र वन आलू 11.5 से 12 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। कोल्ड स्टोरेजों में भी 11.5-12 की रेट देखे जा सकते हैं अब इस समय। कानपुर मंडी में किसान भाई 45 से 50 गाड़ियां थी। 37-93 यहाँ बैलेंस नहीं बचता, सारा आलू समाप्त हो जाता है। 37-93 छट्टा 11 से 12 रुपये किलो, चिप्सोना 11 से 12.5 रुपये किलो, आगरा का गुल्ला 9 से 10.5 रुपये किलो, किर्री 5 से 6 रुपये किलो, सीनाथ आलू 13 से 14, हाइब्रिड जो है 9 से 10 रुपये 11 रुपये किलो, कंचन 10 से 11.5, लॉकर भी इसी रेट से, लॉकर और सिंदूरी 11 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड 13 से 13.5 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का जो आलू 1-2 रुपये नीचे भी बिक जाता है। किसान भाई बनारस मंडी में भी आमद तो ज़बरदस्त है ही, आमदनी में, लेकिन आज थोड़ी सी आमद में यहाँ पर हल्की कम नहीं देखी गई। जहाँ 25-26 गाड़ी आ रही थी, आज यहाँ 14-15 गाड़ियों के आसपास थी। हाइब्रिड आलू 10 से 11, 37-93 11 से 12.5, और जो गुल्ला है वो 10 से 11 रुपये किलो, कंचन 10 से 11.5, सिंदूरी 11 से 12.5 और हॉलैंड 14 से 14.5 रुपये किलो रेट से बनारस मंडी में बिक्री हुआ। किसान भाई जयपुर में बता ही चुका हूँ आपको, गुजरात में भी अच्छे रेट मिल रहे हैं। इसके अलावा किसान भाई मुंबई मंडी में आज जो है आमद काफ़ी कम थी। 4 बड़ी गाड़ियों 3 टेम्पो मिला के 7 गाड़ी, सुबह 2830 पैकेट की आमद थी। रेटों के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, तो जब इतनी आमद कम है तो रेट भी अच्छे रहे होंगे। 17 से 19 रुपये किलो की कोई जानकारी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। बैलेंस भी यहाँ पर किसान भाई 12 गाड़ियों का था, यूपी की 8, गुजरात की 2 और एमपी की 2 गाड़ियाँ। पुणे मंडी की बात कर लेते हैं। पुणे मंडी में आज 27 प्लस गाड़ियां थी, जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस थी। 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का यूपी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्का आलू 10 से 16 रुपये किलो। इंदौर का आलू जो यहाँ पे जो है 17 गाड़ियां थी, इसमें 6 बैलेंस थी। 18 से 19 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपये किलो में बिका है। मंचर और सतारा की लोकल गाड़ियाँ भी किसान भाइयों अब जो है कम होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। जो 20 से 22 रुपये 23 रुपये किलो लाल आलू बिका है और सफ़ेद आलू 20 से 22 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। रेट सबके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोकल भी बढ़ रहा है, आगरा का भी बढ़ रहा है, इंदौर का भी बढ़ रहा है, और गाड़ियां धीरे धीरे कंट्रोल हो रही हैं। वहीं बेंगलोर मंडी की बात करें तो 26,800 पैकेट की आज आमद थी। 18 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 16 से 17 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 14 से 15 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ है। वहीं चेन्नई मंडी में 18 से 19 गाड़ियों की आमद रही। 19 से 21 रुपये किलो आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपये किलो की बिक्री रही। मदुरई मंडी की बात करें तो 20 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 18 से 19। तिरछी मंडी में 21 से 23, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेट्यापालम मंडी में हालांकि आगरा की कोई गाड़ी नहीं थी किसान भाई, उसके बावजूद भी 112 गाड़ियों की आमद है। हालांकि मेट्यापालम मंडी छोटी है, गाड़ी कमी आती है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में गाड़ी की यहाँ पर भी बिक्री हो रही है। यूटी की 19 गाड़ियाँ थी, 1300 से 1850 रुपये प्रति 45 kg के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। डिम्बम की 88 गाड़ियाँ, डिम्बम भरपूर मात्रा में चल रहा है यहाँ पर, और 720 से 1020 रुपये प्रति 45 kg, यानी कि आप कह सकते हो 16 से 23 रुपये किलो। और वहीं गुजरात की 5 गाड़ियाँ थी, 600 से 900 रुपये प्रति 45 kg, अर्थात 14 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अन्य समाचारों में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो पंजाब में अब धान की फसल पर एक रोग आ गया है, जिसको फॉल्ट रॉड स्पट रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हरे पीले रंग की बिंदी नुमा एक गोले से बन जाते हैं, जो कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, पुष्प अवस्था का जो हाइब्रिडाइज जब बीज बनने की प्रक्रिया चलती है, तब वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो जाए या उस समय पर किसी तरह से पौधे को नुकसान हो जाए, तब ये इस तरह के बन जाते हैं। इसका कोई सामान्य ट्रीटमेंट है नहीं, और इससे किसान भाइयों क्वालिटी बहुत गिर जाती है धान की। तो ये इसका रोग का प्रकोप देखा गया है। वहाँ पर ब्राउन प्लेट हॉपर का भी प्रकोप देखा गया है। इसके जो है ये छिड़काव लोग उस समय नहीं कर पाते बारिश की वजह से, तब ऐसा रोग होता है, और इनका सामान्य तौर पर कोई इलाज नहीं है। भारत और ब्राज़ील ने कृषि नवाचार के लिए दूसरा यानी मैत्री 2 प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसमें नई तकनीक और क्वालिटी संवर्धन पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाएंगी।
किसान भाई, उत्तराखंड सरकार ने सेब वाले किसानों को राहत देते हुए एमएसपी तय कर दी है, जिसमें डिलीशियस क्वालिटी के सेब 51 रुपये किलो और लाल डिलीशियस क्वालिटी के सेब 45 रुपये किलो का इन्होंने एमएसपी जारी कर दिया। इस रेट पर सरकार खरीदेगी, उसके बाद बिक्री होगी। किसान भाइयों, यहाँ पर भारी बारिश की वजह से 52,549.52 हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र प्रभावित हुआ है, नुकसान भी हुआ है किसानों को। उसकी वजह से इस तरह की जो योजनाएं सरकार ला रही है। हरियाणा सरकार ने समय से पहले ही धान की खरीद शुरू कर दी है एमएसपी पर किसान भाइयों। और किसान भाइयों, एक फसल हमारी सरसों की किसान की थी, सरसों की अगैती बुवाई का समय प्रारंभ हो गया है। उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी IARI ने कुछ नई किस्मों का जो है लॉन्च की है। उसके लिए किसान भाई सितंबर से अगैती बुवाई के लिए जो किसान भाई करना चाहते हैं वो 35 से 39 हेक्टेयर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी पैदावार होती है। और ये हार्ट की डिजीज़ वाले लोगों के लिए भी लाभदायक होती है। ऐसी फसलों की उन्होंने इसको 10 से 30 अक्टूबर में भी बुआई कर सकते हैं, इनका इन्होंने लॉन्च कर दिए, जिसमें पूसा करिश्मा, पूसा 21, 22, 24, 29 ये 140 से 145 दिन में पकने वाली फसलें हैं सरसों की। और पूसा 30 और 32 भी इन्होंने बताई है। तो इस तरह से सरसों की खेती करने वाले किसान अगैती सरसों की बुवाई कर सकते हैं अब। और सरसों की बुवाई करने वाले किसान भाइयों, आप NPK जो है 20-20-0-13 का प्रयोग करें, इसकी बुवाई में बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, एक और खबर है, उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलहन और दाल की जो फसलें हैं, दलहन और तिलहन की, उनकी भी एमएसपी पर खरीद प्रारंभ हो गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। यूपी और गुजरात में दाल व तिलहन की सरकारी खरीद को मंजूरी मिल गई है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा। सीधा यूपी में उड़द अरहर की 100% खरीद होगी, जबकि सरसों, मूंग और तिल और मूंगफली की भी खरीद प्रारंभ होगी। इसके लिए बजट भी जारी हो चुका है। गुजरात में सोयाबीन, मूंग, मूंगफली का बजट के लिए बजट जारी कर दिया है किसान को। हर फसल के अलग अलग बजट है और अलग अलग खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले वीडियो में वो भी बता दूंगा। वीडियो लंबा न हो इसलिए मैं किसान भाई बहुत जल्दी भी कोशिश करता हूँ आपको सारी बातें बता दूँ। बहुत वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।